हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है राजकुमारी बनी राजकुमार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा शाम 6 बजे इसी तरीके की कहानी हमेशा देखने को मिलेंगी। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और अगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो काफी डिमोटिवेट फील होता है। तो प्लीज कहानी देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी एक ही बेटी थी, जिसका नाम था अनाया। अनाया दिखने में बहुत सुंदर थी। राजा ने अनाया को बचपन से ही खूब लाड प्यार से रखा था। अनाया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। राजा को लेकिन थोड़ी चिंता होती थी। राजा को लगता था कि उसका कोई बेटा तो है नहीं, केवल एक बेटी है। वो भी एक न एक दिन पराये घर चली जाएगी, तब इस राज्य को कौन संभालेगा। वैसे भी इस राज्य में काफी गरीबी आती जा रही है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो विदेश से धन कमा कर लाता। एक दिन राजा रानी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। राजा रानी से कहते हैं कि काश हमारा कोई बेटा होता तो आज वो इस राज्य की गरीबी दूर कर पाता। अपने पिता की यह सारी बातें अनाया सुन लेती है। वह अपने पिता से आकर कहती है कि पिताजी, आपका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, आपकी एक बेटी तो है। मैं विदेश जाऊंगी और वहां से बहुत सारा धन कमा के लाऊंगी, जिससे कि हमारे राज्य की गरीबी दूर हो सके। राजा अनाया से कहते हैं, बेटी, तुम एक लड़की हो और तुम्हें अकेले विदेश भेजना सुरक्षित नहीं है। अपने पिता की इस चिंता को खत्म करने के लिए अनाया एक फैसला करती है कि वह विदेश तो जाएगी, लेकिन एक लड़की बनकर नहीं, एक लड़का बनकर। अनाया अपने इस फैसले को अपने पिता को बताती है और अपने पिता को इस बात के लिए मना लेती है। अगली सुबह अनाया विदेश जाने के लिए तैयार होती है। वह अपने लंबे लंबे बालों को एक पगड़ी के अंदर बांध लेती है और लड़कों जैसे कपड़े पहन लेती है। अनाया दिखने में वैसे भी काफी सुंदर थी। वह लड़का बनकर भी काफी अच्छी लग रही थी और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर वह चल देती है विदेश की तरफ। पूरे रास्ते भर अनाया को कोई पहचान नहीं पा रहा था। सब उसे लड़का ही समझ रहे थे और उससे वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। अनाया विदेश पहुंच जाती है। विदेश पहुंचकर अनाया को एक काफी अच्छा काम मिल गया था, जिसमें काफी अच्छी कमाई थी। जहां अनाया काम करती थी वहां पे एक राजकुमार भी काम किया करता था। उस राजकुमार ने अनाया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अनाया का नाम पूछने पर अनाया ने अपना नाम अमर बताया। अब अनाया और राजकुमार दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अनाया को विदेश में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजकुमार अनाया की हर मुश्किल में सहायता करता था। एक दिन राजकुमार अनाया से पूछता है, अमर, वैसे तुम आए कहाँ से हो। तो अनाया राजकुमार को बताती है कि मैं तुम्हारे पड़ोसी देश का एक राजकुमार हूँ। मेरे देश में काफी ज्यादा गरीबी आ गई थी, इसलिए मुझे यहाँ कुछ धन कमाने के लिए यहाँ आना पड़ा। अनाया को विदेश में कई साल बीत जाते हैं। राजकुमार और अनाया की दोस्ती काफी पक्की हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार को कई बार अनाया पर शक होता था। वह सोचता था कि अमर कभी कभी लड़कियों जैसी हरकतें क्यों करता है, मुझे तो ये लड़की ही लगता है। राजकुमार अपने इस शक को दूर करने के लिए अपने सिपाहियों से जाकर कहते हैं कि तुम सबको मेरा एक काम करना होगा। जहां मैं काम करता हूँ उसके आसपास तुम्हें एक बहुत जोर शोर का बाजार लगाना होगा, जिस बाजार में केवल लड़कियों के मेकअप का सामान ही होगा। बाजार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लड़की उस बाजार की तरफ आकर्षित हो जाए। सिपाही इस कार्य का कारण पूछते हैं तो राजकुमार सिपाहियों से कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये काम तुमने सही से कर दिया तो इसके बदले तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। सिपाही जल्दी से बहुत सुंदर एक बाजार लगा देते हैं, जिसमें लड़कियों के श्रृंगार की हर वो चीज थी जिसे लड़कियां अपना श्रृंगार करते समय इस्तेमाल करती हैं। इतने सुंदर बाजार को देखकर लड़कियों की तो वहां भीड़ लग जाती है। शाम को अनाया और राजकुमार जब अपने काम से वापस आते हैं तो अपने शक को दूर करने के लिए राजकुमार अनाया से कहते हैं, अमर, तुम्हें पता है, मैंने पास में ही महिलाओं के श्रृंगार के सामान का एक बहुत सुंदर बाजार देखा है, चलो वहां घूम कर आते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर अनाया अपने मन में सोचती है कि राजकुमार आज कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो मुझे भी आज थोड़ा नाटक करना होगा। तो अनाया राजकुमार से कहती है, हम वहां जाकर क्या करेंगे, वैसे भी वहां महिलाओं के ही श्रृंगार का सामान है। हम लड़के हैं
और हमारा वहाँ कोई काम नहीं है। और वैसे भी वहाँ महिलाओं की काफी ज्यादा भीड़ है। हम इस वाले रास्ते से चलते हैं। अब राजकुमार और अनाया किसी दूसरे रास्ते से घर जाते हैं। एक बार आजमाने के बाद भी राजकुमार के मन को संतुष्टि नहीं हुई। राजकुमार अपने मन में सोचते हैं, पता नहीं क्यों मुझे अमर का बोलने का तरीका और इसकी आवाज कुछ कुछ लड़कियों जैसी लगती है। लेकिन मैं इस बात का पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे? अगर मैं अमर से यह बात सामने से जाके पूछ लेता हूँ और अगर मैं गलत हुआ तो अमर मेरे बारे में क्या सोचेगा? अगले दिन राजकुमार अपने सिपाहियों से कहकर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियों का बाजार लगवाते हैं। राजकुमार के सिपाही इतना सुंदर बाजार लगाते हैं जहां पर रंग बिरंगी हर कलर की साड़ियां थीं। इतने सुंदर बाजार को देखकर फिर से महिलाओं की वहां भीड़ लग जाती है। अब शाम को राजकुमार और अनाया अपने काम से वापस आते समय राजकुमार अनाया से कहते हैं, अमर, तुम कल तो मेरे साथ नहीं गए थे, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। पास में ही साड़ियों का एक बाजार लगा है जो कि बहुत सुंदर है। चलो आज उसी रास्ते से चलते हैं। अब राजकुमार की इस बात पर अनया कहती है, राजकुमार, आप कैसी बातें करते हैं? हम लड़के साड़ियां देखकर क्या करेंगे? अगर आपको जाना है तो आप जाइए। मुझे इन सब मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जरा देखो वहां पर कितनी भीड़ लगी हुई है। राजकुमार की आज की भी तरकीब फिर से नाकाम रही। अब अनाया को 2 बार आजमाने के बाद भी राजकुमार को तसल्ली नहीं थी। राजकुमार सोचते हैं कि हो ना हो, ये लड़की ही है, ये अपने आप पर काबू रखती है। अब अगले दिन राजकुमार अपने सिपाहियों से कहकर रंग बिरंगी चूड़ियों का बाजार लगवा देते हैं। वह बाजार इतना सुंदर लग रहा था कि आज फिर से महिलाओं की वहां बहुत भीड़ लग चुकी थी। और इस बार जब राजकुमार और अनाया अपने काम से वापस आते हैं तो राजकुमार अनाया को जबरदस्ती उस रास्ते पर लेकर आते हैं। और राजकुमार अनाया को अपने हाथों से वे चूड़ियां दिखाते हैं और कहते हैं, अमर, ये देखो, ये रंग बिरंगी चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। अनाया अपने ऊपर बहुत काबू रखती है और राजकुमार से कहती है, आप कैसे लड़के हैं? आपको लड़कियों के सामानों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे तो आप पर शक हो रहा है। कहीं आप लड़की ही तो नहीं है? अनाया की इस बात पर राजकुमार काफी शर्मिंदा होते हैं। और अब राजकुमार को अनाया पर पूरा यकीन था कि वह एक लड़का ही है। अनाया को विदेश में 5 साल बीत जाते हैं। इतने सालों में अनाया ने काफी धन कमा लिया था, जो कि उसके राज्य की गरीबी मिटाने के लिए काफी था। एक दिन अनाया राजकुमार से कहती है, दोस्त, अब मुझे अपने देश वापस जाना होगा। मैं अपने पिताजी से इतना ही समय मांग कर लाया था। राजकुमार कहते हैं, अमर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हमने 5 साल साथ में जो बिताए हैं। राजकुमार अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अमर ने जितना धन कमाया है सारा जहाजों में भरवा दिया जाए। पूरे 7 जहाज भर चुके थे। अनाया जब अपने जहाज पर बैठ जाती है, अनाया सोचती है कि राजकुमार ने मेरा असली रूप देखने के लिए कितना प्रयास किया। और अगर आज मैं ऐसे ही चली जाती हूँ तो राजकुमार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। राजकुमार ने मेरी कितनी सहायता करी है। तो अनाया फैसला करती है कि वह जाते जाते राजकुमार को अपना असली रूप दिखाएगी। तो अनाया अपने सामान में से एक बहुत सुंदर सी साड़ी निकालती है और अपने सारे जेवर पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होती है और जहाज के ऊपर खड़ी हो जाती है और दूर से ही राजकुमार को हाथ हिलाती है। राजकुमार जब अनाया का यह असली रूप देखते हैं, राजकुमार सोचते हैं कि काश अनाया ने यह रूप अपना पहले ही दिखा दिया होता तो आज राजकुमार अनाया को वापस ही ना जाने देते। अब जैसे ही अनाया अपने राज्य पहुंचती है, सारी प्रजा फूलों का हार लेकर उसका इंतजार कर रही थी। अनाया का उसके राज्य में बहुत अच्छे से स्वागत होता है। राजा को अपनी बेटी पर गर्व था कि जो काम एक बेटा ना कर पाता, आज उसकी बेटी ने कर दिखाया। सारी प्रजा अनाया पर फूल बरसा रही थी और सारी प्रजा को अनाया पर गर्व था। अब अनाया की वजह से राजा का पूरा राज्य अमीरी से भर चुका था। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग चाहते थे कि राजा की अब राजगद्दी अनाया ही संभाले। राजा भी इस बात से सहमत थे कि मेरी बेटी इस राजगद्दी को संभालने के काबिल है। राजा अपनी राजगद्दी अनाया को दे देते हैं। अनाया अपनी सारी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाती है। एक दिन रानी राजा से कहती हैं कि अब समय आ गया है, हमें हमारी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। राजा कहते हैं, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी काफी दिन से यही बात सोच रहा था। राजा अगले दिन ही विदेश जाकर उसी राजकुमार से अनाया का रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं जिस राजकुमार ने अनाया को विदेश में अपना दोस्त बनाया था। शादी के वक्त
जब अनाया और राजकुमार एक दूसरे को देखते हैं, दोनों बहुत ही खुश होते हैं और दोनों अपना जीवन बहुत खुशी से बिताते हैं। साथ में राजपाट भी काफी अच्छे से संभालते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।